नाउ अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं कंडक्टर्स. व्हाट आर कंडक्टर्स? कंडक्टर्स आर बेसिकली दोज मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो. इसमें इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं. एग्जांपल्स जैसे कि हो गया सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया. ठीक है, इस टाइप के और भी कंडक्टर्स हैं जो कंडक्टिंग होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स मोबाइल होते हैं. दे आर फ्री टू मूव और लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इसमें कंडक्टर्स में अवेलेबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट करता है. सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर, बट क्योंकि ये कॉस्टली होता है इसीलिए हम लोग सिल्वर को प्रेफर नहीं करते. उसकी जगह हम लोग कॉपर या एल्यूमिनियम का यूज करते हैं. कॉपर भी अच्छा कंडक्टर होता है, बट कॉपर भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, तो लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए हम लोग कॉपर का भी नहीं यूज़ करते. कॉपर जो है जनरली वायरिंग वगैरह में यूज़ होता है. जो घरों में जो वायरिंग होती है कॉपर वहाँ पे यूज़ होता है. और फॉर लॉन्ग डिस्टेंसेस जैसे कि आपने देखा होगा स्ट्रीट जो पोल्स होते हैं, तो वहाँ पे जो है एल्यूमिनियम वायर्स यूज़ होते हैं, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस होता है तो हम लोग को कॉस्ट इफेक्टिव बनाना है. ठीक है, सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर. अब जो नेक्स्ट मटेरियल्स आते हैं वो होते हैं इंसुलेटर्स. Insulators are those materials in which electrons are not able to move or they are immobile. Electrons cannot flow. ये क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्री नहीं होते हैं मूव करने के लिए, तो इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट नहीं भी इसमें इलेक्ट्रिक करंट भी फ्लो नहीं करता है. ठीक है, अब जैसे कि इसके एग्जांपल्स हो गए, जैसे कि रबर हो गया, वुड हो गई, पेपर हो गया. All these are insulators. आप देखते हैं कि रबर हो गया, वुड हो गया और पेपर और भी हैं मटेरियल्स, एबोनॉइड वगैरह है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं करते, इसीलिए दे आर द बेस्ट इंसुलेटर्स. ठीक है, दे नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो थ्रू देम. कंडक्टर्स आर दोज मटेरियल्स व्हिच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम. तो दीज आर कॉल्ड कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक आता है हम लोग का वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए आप लोगों को एक चीज समझनी पड़ेगी. जैसे कि एक मैंने वाटर टैंक लिया, ठीक है, और एक पाइप है. ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे जो वाटर का लेवल है वो यहाँ तक है. ठीक है, और इसमें वाटर का लेवल यहाँ तक है. यहाँ पे इसकी हाइट है h2, यहाँ पे इसकी हाइट है h1. ठीक है, बीच में एक टैप लगा हुआ है. ठीक है, स्टॉपर लगा हुआ है इसको खोलने के लिए, तो वाटर यहाँ तक कंप्लीटली फिल्ड है. ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि वाटर जो है उसका लेवल ज्यादा है, यहाँ पे वाटर का लेवल कम है. ठीक है, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वाटर की वो ज्यादा होगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, क्लास 9 में पढ़ चुके हैं, mgh होता है. जितनी ज्यादा हाइट होगी उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी. ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी वाटर की कम है. अब जैसे ही मैं इस स्टॉपर को खोलूंगा तो वाटर का फ्लो इधर से इधर होगा कि यहाँ से यहाँ होगा, लेफ्ट टू राइट होगा कि राइट टू लेफ्ट होगा, ये हमेशा ऐसे होगा. यानी कि वाटर का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल से हमेशा लोअर पोटेंशियल की तरफ होगा. ठीक है, जैसे ही हमने स्टॉपर खोला तो वाटर का फ्लो हमेशा इधर से इधर होगा, और ये तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों लेवल्स क्या नहीं हो जाते, इक्वल नहीं हो जाते. जब तक कि दोनों लेवल्स इक्वल नहीं हो जाते तब तक क्या होता रहेगा,
वाटर का फ्लो होता रहेगा। यहीं से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और करंट का कंसेप्ट निकल के आता है समझने के लिए कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे करता है। इलेक्ट्रिक करंट हमेशा जो फ्लो करता है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करता है। तो पोटेंशियल क्या होता है वो अभी मैं आपको डेफिनेशन जो साइंटिफिक डेफिनेशन है उसके थ्रू मैं समझाता हूँ। तो स्टूडेंट्स अभी हमने देखा कि कैसे एक इलेक्ट्रिक जो पोटेंशियल होता है वो नेसेसरी होता है करंट के फ्लो के लिए, क्योंकि करंट की जो टेंडेंसी होती है वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो करने की होती है। तो ये चीज़ अब हमें समझनी है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्योंकि करंट को फ्लो करना है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए, एक हायर तो दूसरा लोअर, तभी करंट फ्लो कर पाएगा। तो उसके पहले लेकिन हमें ये जानना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, व्हाट इज हायर पोटेंशियल, व्हाट इज लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी पॉइंट के लिए बात हो रही है यहाँ पे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज। कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? 1 कूलम, क्योंकि यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए, सपोज करिए हमने एक पॉइंट लिया ए, ठीक है, बहुत दूर कोई चार्ज रखा हुआ है 1 कूलम का इंफिनिटी पे, एक चार्ज है, एक चार्ज यहाँ पे रखा हुआ है इंफिनिटी पे, बहुत दूर है, और इस पॉइंट पे हमें उसको लेके आना है। और ये पॉइंट कहाँ पे? एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके चारों तरफ, उसके अंदर रखा हुआ है, ठीक है। तो क्या होगा, इस चार्ज को हम लोग जब इधर लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, सपोज करिए इसके चारों तरफ एक रीजन है जिसमें चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इस पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स लगाएगी, यानी कि ये जो जब हम लोग 1 कूलम चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लाने की कोशिश करेंगे तो हमें वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड चाहती है कि ये 1 कूलम चार्ज इसके अंदर ना आ पाए, इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगी। बट हमें इसको इस पॉइंट पे लेके आना है, तो वी हैव टू डू वर्क, ठीक है। तो वही बोल रहा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से उठा के लेके आ रहे हैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, तब जाके 1 कूलम चार्ज यहाँ पे आ पाएगा। तो ये जो वर्क डन हमने करा ये किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में। जैसे कि अगर ये चौक है मेरे हाथ में, अगर मैं इसको इस पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाता हूँ तो इसकी हाइट क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी स्टोर हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी। अगर यहाँ पे 20 जूल एनर्जी थी तो यहाँ पे हो जाएगी 50 जूल, क्योंकि हाइट इंक्रीज कर गई। तो ये हायर पोटेंशियल हो गया, ये लोअर पोटेंशियल हो गया, क्योंकि हमने इसको वर्क करा ना। चौक को मैं उठा के यहाँ पे लेके आया तो आई हैव डन द वर्क, और मेरा वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर भी है कि हम लोग जब 1 कूलम का चार्ज इंफिनिटी से लेके आते हैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वी हैव टू डू वर्क अगेंस्ट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड टू ब्रिंग द चार्ज एट दिस पॉइंट। तो ये जो हम लोग वर्क करते हैं किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है? इस पर्टिकुलर पॉइंट के पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के फॉर्म में, ठीक है। अब ये क्या होता है, ये पोटेंशियल कभी बहुत ज्यादा होता है, जब हम लोग बहुत ज्यादा वर्क करेंगे तो हायर पोटेंशियल कहलाएगा, जब कम वर्क करेंगे तो लोअर पोटेंशियल कहलाएगा। और जब पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा तो जो वाटर का फ्लो है वो उसको कंपेयर कर दीजिए करंट से। जैसे वाटर फ्लो हो रहा था वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वायर्स में फ्लो करना स्टार्ट कर देता है, और तब तक फ्लो होता है जब तक कि दोनों का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता। और कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो कराने के लिए हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करना ज़रूरी है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का काम करती है बैटरी। बैटरी में हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रहता है, जिससे कि कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहता है, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। पोटेंशियल डिफरेंस,
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points is defined as in an electric field is defined as the amount of work done in moving a unit positive charge from one point to another point यानी कि सपोज करिए 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, ठीक है। यहाँ पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है। इस चार्ज को हम लोग एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जब मूव कराते हैं किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो क्या होता है, वी हैव टू डू वर्क, हमें वर्क करना पड़ेगा और वो वर्क किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। तो यहाँ पे लोअर पोटेंशियल आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, हायर पोटेंशियल, क्योंकि हमने इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज को लेके आ रहे हैं। तो दिस बिकम्स द हायर पोटेंशियल एंड दिस बिकम्स द लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट होती है वोल्ट, ठीक है। उसको हमेशा वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, V वोल्ट, ठीक है।